हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत करता हूं आप सबका नोबिता एक्सप्लेन पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक ज़बरदस्त और मज़ेदार मानव सीरीज़ जो आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी नए एक्सप्लेन मिस ना करो। लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका चेहरा देखकर लगता है जैसे छिपकली का फुल एच डी वर्जन हो। बिना किसी वजह के वो सामने खड़े एक बच्चे को परेशान कर रहा है। हाँ भाई, बोली, बच्चा पिट रहा है। और मानवा की दुनिया में ये उतना ही नॉर्मल है जितना सुबह उठकर इंस्टा चेक करना। वो बच्चे को ऐसी धुनाई दे रहा है जैसे आज इसकी फिटनेस चैलेंज का लेग डे हो। लेकिन मजाल है, जिसे मार पड़ रही है वो चुपचाप सब सह रहा है। इसी दौरान एंट्री होती है हमारी स्टोरी की दूसरी कैरेक्टर की, एक लड़की। और यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि इस बुली का नाम है डोंगू। लड़की डोंगू को रोकती है क्योंकि आज भाई साहब अपनी लिमिट को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं जैसे पबजी में जोश में जोन के बाहर भागना। इसी माहौल में हमें नजर आता है इन सब का असली बॉस। उसे उसके सेकंड इन कमांड ने बताया कि सेकंड ग्रेड का बॉस पार्क सॉन्ग कैफेटेरिया में किसी ने पूरी तरह डिलीट कर दिया है। और जिसने उसे पीटा वो कोई और नहीं, एक ताज़ा ताज़ा आया हुआ ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। अब ये स्कूल वैसे ही मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा चलता है। बच्चे एक दूसरे को ऐसे मारते हैं जैसे पीरियड के बाद प्रैक्टिकल चला हो। इसीलिए इसे लोग सुमन हाई स्कूल के नाम से जानते हैं। उर्फ जहां एडमिशन से ज़्यादा पिटाई की गारंटी मिलती है। अब जो ये जानकारी देने वाला लड़का है वो खुद सुमन हाई स्कूल का सेकंड रैंक टॉप फाइटर है। और जो सामने बैठा बॉस है वो है पार्क कैंगवुक। कैंगवुक की इंट्रो चल ही रही थी कि अचानक वह लड़की टपक पड़ी। यहाँ देखो, वीडियो में दिख रहा बंदा, यही तो सुमन हाई स्कूल का बॉस है। कैंगवुक को बीच में टोकना पसंद नहीं आया। वो सिग्मा स्टाइल में बोला, एक बार और बीच में बोली तो छत से नीचे फेंक दूंगा। लड़की की पूरी वीडियो बर्बाद और कैंगवुक का गुस्सा बरकरार। उसका सेकंड इन कमांड बोला, ये पागल लड़की कौन है? फिर बोला, भाई लड़कियां हर फील्ड में हमसे आगे ना निकल जाए, इसका डर सही है। लेकिन असली दिक्कत कुछ और थी। कैंगवुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई नया नवेला लड़का आए और उसके स्कूल के जूनियर को कैफेटेरिया में कूट जाए। बॉस होने के नाते अगर वो बदला नहीं लेगा तो उसकी इज्जत ज़मीन के नीचे चली जाएगी। इसलिए डिसीजन फाइनल, स्कूल छुट्टी के बाद उसे उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को पेलना ही है। लेकिन भाई, ड्रामा की एंट्री नहीं होती क्योंकि कहानी का हीरो खुद ही कैंगवुक के सामने आ जाता है, वो भी स्टाइल में। वो बोलता है, सुना है इस कमरे में बॉस बैठा है, तो बताओ तुम में से वो कौन है? हीरो इतना हैंडसम है कि मैं खुद भी थोड़ा बहुत जल गया। और वो पागल टिकट होगा लड़की, हीरो को देखते ही 5 सेकंड में पूरी लिक्विड मोड में चली गई। दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या इसके साथ सोने का चांस मिलेगा? हीरो ने पूछा तो जवाब देने कूद पड़ा गू। वो बोला, इतनी जल्दी काहे की? तुम कौन हो? और मान लो मैं बॉस हूं तो तुम कर लोगे क्या? उसका डायलॉग पूरा हुआ भी नहीं था कि हीरो ने सीधा उसके चेहरे पर एक ऐसा मुक्का जड़ दिया कि बंदा ऑफलाइन हो गया। जो बच्चा पिट रहा था उसकी आंखें चश्मे से बाहर आने लगी और लड़की सीधे से मोड़ में चली गई। ये सब देख सेकंड इन कमांड भड़क गया। वो बोला, तू है कौन बे? तुझे पता है किस सिचुएशन में खड़ा है और हमें नहीं जानता? हीरो बोला, नहीं, तुम दोनों को नहीं जानता, स्कूल में किसी को नहीं जानता, मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। इस पर सेकंड इन कमांड बोला, ओह, तो एक फाइट मारकर डेयर बनना चाहता है। सपने तो सुने थे, आज एक लल्लू को करते भी देख लिया। वो बातों बातों में हीरो को पोक करने लगा। हीरो ने उसका हाथ पकड़ा, उंगलियां मरोड़ी और पूछा, यह बॉस कौन है? दर्द इतना तगड़ा था कि उसने तुरंत कैंगवुक की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर कैंगवुक चिल्लाया, ट्रेटर, धोखेबाज। लेकिन सोचना कि हीरो उसे छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। हीरो ने ऐसा थप्पड़ मारा कि वो अगले पीरियड तक नहीं उठने वाला। क्लासरूम वाले बोले, भाई ये तो रियल लाइफ मूवी है। अब हीरो कैंगवुक के सामने खड़ा होकर बोला, ओए मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल वाले, क्या तू ही इस जगह का बॉस है? कैंगवुक चिढ़ गया, देख भाई, तू चाहे जो हो,
मुझे कम आंकने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? और इतनी फ्रेंडली बात करने की इजाजत किसने दी? हीरो ने बिना जवाब दिए सीधे उसके चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। ये पंच हल्का था। जैसे ही कैंगवुक ने काउंटर पंच मारा, हीरो ने बड़े कूल अंदाज में उसे डॉज कर लिया। फिर आया द मोमेंट। हीरो ने ऐसा मुक्का मारा कि आवाज पटाखा फूटे जैसी आई। फिर दूसरा पंच सीधा चेहरे पर। और अब आती है टाइगर श्रॉफ से भी बेहतर फ्लाइंग किक। हीरो हवा में उड़ा, किक मारी और कैंगवुक इतना दूर गया कि पीछे की खिड़कियां चटाक चटाक करके टूट गईं। और क्लास के जितने भी किताबी कीड़े थे ना, जो इस पूरी फाइट को लाइवलाइन की तरह देख रहे थे, उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अनबिलीवेबल। पूरा स्कूल एकदम से शांत, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट, बोएका। फाइटिंग में तो यह बंदा ऐसा टैलेंट लेकर पैदा हुआ है जैसे भगवान ने अलग से फाइट डीएलसी दे दिया हो। ऊपर से लुक्स भी ऐसे कि लड़कियां एक नज़र में ही पानी पानी हो जाए। बोएका पार्क कैंगवुक को कहता है, जब उठ जाओ ना तो दोबारा भी लड़ सकते हो। नाराज मत होना, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जिस बच्चे को अभी तक कैंगवुक का अंडरलिंग तंग कर रहा था, वो भी दंग रह गया। उसके मुंह से बस निकला, डैम, ये तो सच में ओपी है। और वो लड़की जो पहले ही पानी में तैर रही थी, उसके लिए बोएका अब पूरा राजकुमार प्लस हैंडसम प्लस स्ट्रॉन्ग कॉम्बो बन चुका था। उसे तो बोएका को देखते ही नए नए अडल्ट फ्यूचर प्लान्स आने लगे। शाम होते होते वो स्टूडेंट बोएका के पास आता है और उसे एक डील ऑफर करता है। डील ये, अगर बोएका किसी डिलिंक्वेंट या बॉस को हराएगा तो उसे मिलेंगे। और सवाल ये, क्या बोएका इस डील को एक्सेप्ट करेगा? बोएका बोला, भाई मैं अभी अभी कोरिया आया हूँ, तुम क्या बोल रहे हो वो तो पूरी तरह समझ नहीं आया। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रेंथ फ्री नहीं मिलती, पैसा देना पड़ेगा। ये सुनते ही उस स्टूडेंट को स्पाइडरमैन की खास लाइन याद आ गई, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे लगा था बोएका अपनी ताकत न्याय के लिए चलाएगा, पर बोएका को न्याय वाय से ज़्यादा दिलचस्पी है पैसे में। क्योंकि बोएका का रूल सिंपल है, नो मनी नो सर्विस। स्टूडेंट बोला, दुनिया का नेचर है कि ताकतवर लोग कमज़ोरों की मदद करते हैं। क्या तुम उस टाइप के नहीं हो? बोएका ने सीधा जवाब दिया, बकवास मत करो, ये जस्टिस वस्टिस वाली बातें मेरे काम की नहीं। मैं अपना टाइम फालतू में बर्बाद नहीं करता। अगर पैसे नहीं हैं तो भूल जाओ। लेकिन स्टूडेंट अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो बोला, तुमने मेरी सिचुएशन देखी है और मेरे जैसे बाकी बच्चों की भी। हम यहाँ नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। स्कूल नाम की जगह में डर और पिटाई ही मिलती है। टीचर भी मदद नहीं करते, उल्टा शिकायत करो तो और ज़्यादा पिटाई होती है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम किसी वॉइड में फंसे हुए हों, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन जब तुमने पुलिस को ऐसे पीटा जैसे वो मक्खियाँ हो, मुझे पहली बार लगा कि शायद ज़िंदगी बदल सकती है। इतनी दिल छू लेने वाली बातें सुनने के बाद भी बोएका का चेहरा एकदम फ्रिज मोड में रहा। नो रिएक्शन, नो इमोशन। स्टूडेंट को लगा अब तो मान जाएगा, पर बोएका बोला, मेरे पास अपने मुद्दे बहुत हैं। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं तो मदद भूल जाओ। क्योंकि बोएका के लिए हर चीज़ का उत्तर एक ही है, पैसा। पैसा और पैसा। स्टूडेंट भड़क गया, सब लोग पैसों के सामने ही क्यों झुकते हैं? पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। बोएका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी किलर्स के बारे में सुना है? स्टूडेंट हक्का बक्का, कौन से किलर्स? बोएका बोला, मेरे फादर दुनिया की सबसे बड़ी किलर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। सीधे शब्दों में, गैंगस्टर। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। लेकिन कुछ समय पहले मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, क्योंकि मेरा बाप हमेशा मेरी माँ को रुलाता था। इसलिए मैं और मेरी सिबलिंग्स कोरिया आ गए, बिना किसी प्लान के। बस उससे दूर जाना था। और मेरे फादर ने गुस्से में हमारे सारे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए। मैं कोरिया की सबसे ऊंची इमारत रहना चाहता हूँ, पर उसके लिए पैसा चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। और पैसा कमाने के लिए आज मेरा बर्गर किंग इंटरव्यू भी है। ये सब सुनकर स्टूडेंट को लगा, ये सच बोल रहा है या कहानी सुना रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया, बोए का मजाक करने वाला बंदा नहीं,
बोयका धीरे धीरे दूर जा रहा था कि तभी उस स्टूडेंट ने तुरंत ऑफर दे दिया, एक बंदा पिटा दोष 50,000 वोन। बोयका वहीं रुक गया। स्टूडेंट ने सोचा, लगता है गुस्सा हो गया, या शायद 50,000 कम लग रहे हैं। लेकिन नहीं, बोयका बोला, डील मंजूर है। और ये सब वो पागल टिकटों का लड़की भी देख रही थी। अब उसका फैंटेसी लेवल और भी वीआईपी मोड में चला गया था, क्योंकि उसने सुना ये लड़का पैसों के लिए कुछ भी करेगा, और दिमाग में खुराफाती आइडियाज लाइन बनाकर खड़े हो गए। उसी रात सीन कट होता है कुछ और लोगों पर। ये लोग बात कर रहे हैं कैंगवुक के बारे में। टॉपिक कि ट्रांसफर स्टूडेंट ने अपने पहले ही दिन 3 बंदों को हराया, जिनमें से एक कैंगवुक भी था। ये दोनों बंदे हैं सुमन हाई स्कूल के डी क्लब के कैप्टन आर्क जुयंग और उसका साथी, जिसको कैंगवुक से ज़्यादा अपने पैसों की टेंशन थी, क्योंकि कैंगवुक बच्चों से टैक्स वसूल कर इन्हें पैसे पहुंचाता था। अब कैंगवुक पिट गया तो इनका फंडिंग सिस्टम भी डाउन। तो अब कहानी का अगला झटका ये है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम बर्बाद हो चुका है। और जो दूसरा बंदा है वो भी वाइस कैप्टन है, वो भी उसी जूडो क्लब का। उसका नाम है पार्क जूडोंग। और ये दोनों गुब्बारे अब बोयका के नेक्स्ट टारगेट है। इन दोनों को हराएगा मतलब 50,000 वन गुने दो, यानी बोयका की जेब गर्म होने वाली है। बोयका को डर ना भाई ना। वो दूर खड़ा दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे नेटफ्लिक्स पर नया एपिसोड स्टार्ट होने वाला हो। स्टूडेंट बोयका से कहता है, भाई नीचे बैठ जाओ, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो यहीं RIP लिख देंगे। बोयका बोला, भाई वही तो टारगेट है, छिपकर क्या फ़ायदा। स्टूडेंट ने प्रिकॉशन देते हुए कहा, देख ये दोनों पार्क कैंगवुक जैसे नहीं हैं, ये नेक्स्ट लेवल है। और हाँ, पार्क कैंगवुक वो इनके अंडर काम करता है। मतलब कैंगवुक तो फेक बॉस था, असल वाले बॉस ये दो जुड़वा भाई हैं। वो आगे बताता है, ये दोनों ट्विन ब्रदर्स नेशनल जूडो एथलीट बनना चाहते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर जाने के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। और भाई ये दोनों तो चलते फिरते क्राइम बूस्टर हैं, इसलिए ये खुद गलतियां करने बजाय कैंगवुक जैसे लोगों को यूज़ करते हैं कमज़ोर बच्चों से टैक्स वसूलने के लिए। एकदम लीचिंग सिस्टम चल रहा है। टीचर स्कूल के बच्चे कुचे बच्चे टारगेट। बोयका सारी बातें सुन चुका था और फिर बोला, ओके तो बस सीधा जाकर इन दोनों को ठोकना है ना। स्टूडेंट बोला, हाँ वही करना है। और तभी वहीं बैठी पागल टिकटों का लड़की का कैमरा फिर ऑन था। मतलब दुनिया खत्म हो जाए लेकिन ये लड़की अपने फ़ोन को 1 सेकंड भी हाथ से नहीं छोड़ेगी। उसने अभी तक बोयका की पूरी फाइट की रिकॉर्डिंग फ़ोन में सेव करके रखी थी, और उसी को देखकर वो बोयका को बेड तक ले जाने का सपना देख रही थी। उसकी दोस्त बोली, तेरा दिमाग ख़राब है क्या। लेकिन अंदर ही अंदर दोस्त भी मानती थी कि बोयका वाकई बहुत हैंडसम प्लस पावरफुल है। इसी बीच ट्विंस में से एक मीना को बुलाता है। हाँ, लड़की का नाम मीना है। वो पूछता है, क्या देख रही हो फ़ोन में, इतनी हंसी किस बात की। मीना बोलती है, पहले स्मोकिंग बंद करो भाई, कहा था ना, अगर मुझे साथ बैठना है तो स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, मुझे उससे एलर्जी है। पीछे से बोयका आ रहा होता है। मीना से कहता है, चेहरा अच्छा है तो मतलब ये नहीं कि ज़ुबान भी अच्छी हो, ज़्यादा बोला ना तो यहीं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। मीना डर के मारे थम गई। और भाई जैसे मीना का भाई अपना आखिरी डायलॉग बोल रहा था, बोयका ने सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार नी अटैक कर दिया। एक ही बार, बंदा डाउन, गेम ओवर। मीना पलक झपकाती है और बोयका उसके सामने खड़ा। पूरा सीन जानलेवा प्लस कूल प्लस पागलपन भरा। वो घबरा कर बोली, ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है। दूसरा ट्विन भाई चिढ़ गया, कमीने, मेरे भाई को मेरे सामने ही नॉकआउट। वो बोयका पर चढ़ता है, तेरा फाइटिंग में करियर नहीं, मॉडलिंग में फ्यूचर है। इतने सुंदर लड़के कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पर मजाल है कि बोयका के चेहरे पर जरा भी डर दिखे। भाई सोचने लगा, इतना शांत, लगता है इसके पास कोई बैकअप है। वो आसपास देखने लगा जैसे बोयका के किसी छुपे हुए गैंग को ढूंढ रहा हो। और उसी सेकंड बोयका ने मौका पकड़कर उसके चेहरे पर सीधा जोरदार पंच मार दिया। बंदा उड़ा नहीं, घुल गया, लेकिन बोयका रुका नहीं। वो नीचे झुककर उस ट्विन के घोटों पर पूरी ताकत से लात मारता है। भाई ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा भी बाहर आ जाएगी। फिर आखिरी पंच,
और दोनों ट्विंस फुल ऑन नॉकआउट। ट्विंस तो बेहोश पड़े थे लेकिन मीना पूरा पिघल चुकी थी। वो बोली, हे भगवान, ये बंदा मेरे साथ कब सोएगा, मैं तो अब रुक ही नहीं पा रही। उसकी दोस्त बोली, हाँ हैंडसम है, पर तू जिस तरह पिघल रही है ये कौन सा साइंस है। सोच, अगर तूने इसे बॉयफ्रेंड बना लिया तो पागल खुशी में दूसरे दिन ही भगवान की प्यारी हो जाएगी। खैर, बोएका ने 2 लोगों को हराया है, मतलब 50,000 प्लस 50,000 बराबर 1 लाख वॉन। स्टूडेंट ने जितना वादा किया था बोएका अब उतना कमाने वाला है। और मीना अब उसकी फैंटेसी 4 के क्वालिटी में चल रही थी। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।